क्या आपने कभी ऐसी जेल का तस्वुर किया है जहां कैदी अपना घर किराए पर लेते हैं, जहां बच्चे अपने वालिद के साथ जेल में रहते हैं और जहां पुलिस को अंदर जाने की इजाजत नहीं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बोलिविया की सान पेड्रो जेल की। ये सिर्फ एक जेल नहीं बल्कि एक खुद मुख्तार शहर है। यहाँ कोई गार्ड टावर या खारदार तारे नहीं, बल्कि अंदर एक बाजार है, रेस्तोरां है और हत्ता के हेयर सैलून भी है। कैदी यहाँ अपना कारोबार चलाते हैं, अपना खाना खुद पकाते हैं और अपनी जिंदगी के फैसले खुद करते हैं। सान पेड्रो की सबसे हैरानकुन बात यह है कि बहुत से कैदी अपनी बीवियों और बच्चों के साथ यहाँ रहते हैं। बच्चे जेल के अंदर ही स्कूल जाते हैं और वालिदैन को देखने के लिए बाहर से आने की इजाजत है। ये जेल के अंदर एक खानदान की जिंदगी की मुनफरिद मिसाल है। यहाँ पैसे का निजाम भी मौजूद है। कैदी को अपना सेल खरीदना या किराए पर लेना पड़ता है। जो मेहनत करता है वो ज्यादा पैसे कमाता है और अच्छे सेल में रहता है। जो काम नहीं करता उसे सख्त हालात में रहना पड़ता है। ये आज़ादी जेल में भी एक तरह का माशी निजाम पैदा करती है। अब चलते हैं एक ऐसे मकाम पर जहां जमीन पिछले 50 सालों से मुसलसल दहक रही है। तुर्कमेनिस्तान के सहराए कराकम में मौजूद जहन्नुम का दरवाजा है, जो रात के वक्त ऐसा लगता है जैसे जमीन का दिल आग से भर गया हो। दिन के वक्त इसका नज़ारा कदरे मुख्तलिफ है, लेकिन इसकी हैबत कम नहीं होती। ये गड्ढा तकरीबन 230 फुट चौड़ा और 65 फुट गहरा है, जहां से कुदरती गैस निकलती और जलती रहती है। इसकी कहानी 1971 में शुरू हुई, जब सोवियत साइंसदान यहाँ कुदरती गैस की तलाश में ड्रिलिंग कर रहे थे। अचानक जमीन धंस गई और एक बड़ा गड्ढा बन गया। इस गड्ढे से जहरीली मीथेन गैस निकलना शुरू हो गई, जिससे माहौल और मकामी लोगों को खतरा लाहक हो गया। साइंसदानों ने फैसला किया कि इस गैस को जलाया जाए ताकि इसके मुज़िर असरात से बचा जा सके। उनका ख्याल था कि ये आग कुछ हफ्तों में बुझ जाएगी, लेकिन आज 50 साल से ज्यादा हो चुके हैं और ये शोले अब भी बुलंद हैं। ये न सिर्फ एक कुदरती अजूबा है, बल्कि इंसानी गलती की एक जिंदा मिसाल भी है। हमारा आखिरी पड़ाव इटली के वेनिस शहर के करीब एक छोटा सा जजीरा है, पोविलिया। ये जजीरा अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि अपनी दहशतनाक तारीख और अनगिनत रूहों की वजह से जाना जाता है, जो आज भी यहाँ भटक रही हैं। ये वो जगह है जहाँ कदम रखने से भी लोग खौफ खाते हैं। 14वीं सदी में जब ब्लैक डेथ ताउन ने यूरोप को अपनी लपेट में ले लिया था, तो पोविलिया को एक करंटीना के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ताउन के मरीजों को यहाँ लाया जाता और मरने के बाद उनकी लाशों को बड़े पैमाने पर दफन किया या जलाया जाता था। कहा जाता है कि जजीरे की आधी मिट्टी इंसानी हड्डियों की राख से बनी है। वो कहते हैं कि उन्होंने चीखने की आवाजें सुनी हैं, सए देखे हैं और एक शेडिड उदासी महसूस की है। ये जजीरा सिर्फ एक ढांचा नहीं, बल्कि हजारों अजियत ज़्यादा रूहों का ठिकाना है, जो आज भी इंसाफ की मुंताजिर है।